नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली में सरकार गठन की हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आज बीजेपी के 48 नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी, जो विधायक दल की बैठक में होंगे। सीएम पद के लिए पिछले कुछ दिनों से जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण की जोर शोर से काफी भव्य तैयारियां चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह कल रामलीला मैदान में होगा। शपथ ग्रहण समारोह कल रामलीला मैदान में होने के साथ ही भाजपा के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस बीच दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि दिल्ली में सीएम पद किसी भाजपा कार्यकर्ता को ही दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा की भाजपा विधायक रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है और यहां सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। दिल्ली में एक बार फिर राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। आज कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक हुई। इस बैठक में संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श व चर्चा हुई। वहीं पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। राजस्थान विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी आज सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने पहुंची। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 5 राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 395वीं जयंती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शासन, सैन्य रणनीति, नौसैनिक शक्ति और सामाजिक न्याय की ऐसी मिसाल कायम की, जिसका प्रभाव आज भी भारत की राष्ट्र नीति में झलकता है। शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली जुन्नर में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर भव्य मध्य रात्रि आतिशबाजी और लाइट शो का आयोजन किया गया। नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती के जश्न के रूप में लोगों ने सड़कों पर ढोल नगाड़े बजाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक कुशल प्रशासक, युद्ध नीति के महायोद्धा के रूप में स्वराज्य की नींव रखी थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज मुंबई के शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि भारत को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए सभी नागरिकों के बीच एकता की आवश्यकता है और यही छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाग लिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व ने स्वराज की नींव रखी, पीढ़ियों को साहस और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, हिंदवी स्वराज्य का उद्घोष करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन नीति, कर्तव्य और धर्मपरायणता का संगम था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि उनका अद्वितीय साहस, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और लोगों के कल्याण के प्रति अटूट समर्पण हमें प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए कार्यालय परिसर केशव कुंज का आज नई दिल्ली में उद्घाटन किया जाएगा। कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन आज शाम 4 बजे के करीब होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में संघ से जुड़े करीब 4000 लोग मौजूद रहेंगे। G20 की विदेश मंत्री स्तर की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20 और 21 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामुला के आमंत्रण पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। दिव्य और भव्य महाकुंभ में पावन धरती प्रयागराज में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान करने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 55.56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु जल, पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक संदेश भी लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में जल कलश पहल महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जल कलश में कुंभ क्षेत्र में प्रयोग की गई पानी की बोतलों को इकट्ठा किया जा रहा है और इन बोतलों को रिसाइकिल करके उपयोग में लाया जाएगा, जिससे प्रकृति में इन प्लास्टिक की बोतलों का दुष्प्रभाव ना पड़ सके। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 17 में स्थित लोकल भारत के शिविर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद द्वारा निर्मित एक विशेष कुटिया श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस शिविर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें यहाँ अपनी संस्कृति को गहराई से समझने का अवसर मिला। यहाँ का वातावरण उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने का अनुभव दे रहा है। महाकुंभ 2025 में अब तक 55 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। भारतीय रेलवे सुनिश्चित कर रहा है कि करोड़ों श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम यात्रा कर सकें। यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं 200 रेक्स को ट्रेनों के दोनों तरफ इंजन के साथ तैनात किया गया है। इसके अलावा 26 फरवरी तक कुल 13,000 ट्रेनों का संचालन भी निर्धारित है। महाकुंभ 2025 पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक विवादित बयान दिया है। ममता बनर्जी ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले दिव्य भव्य महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के अंतर्गत तमिलनाडु से वाराणसी पहुंचे सदस्यों के चौथे दल ने कल रात श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। 277 अतिथियों का मंदिर न्यास की ओर से गंगा द्वार पर भव्य स्वागत किया गया। अतिथियों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया। असम कभी अशांति के लिए सुर्खियों में बना रहता था, लेकिन पीएम मोदी के प्रयासों के बाद से पूरे असम में तेजी से शांति बहाली हुई है, तो विकास को नए पंख भी लगे हैं। कोकराझार लोग शांति और समृद्धि की ताजा हवा में सांस ले रहे हैं। नए सीसी की नियुक्ति की आलोचना करने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीसी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बचकाना हरकत कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए संविधान को कुचलने का आरोप लगाया। प्रधान ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का उपहास और अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना की जांच पर भ्रामक मीडिया रिपोर्ट्स पर भारतीय रेलवे ने स्पष्टीकरण दिया है। स्टेशन पर शनिवार को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में गलत और भ्रामक जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स में आरपीएफ जांच रिपोर्ट के हवाले से दी गई जानकारी असत्य है।
इस घटना की जांच के लिए उत्तर रेलवे की 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति इस घटना की जांच कर रही है, जिसके तहत अब तक 100 से ज्यादा व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। समिति सभी बयानों की गहन जांच करेगी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुनवाई टालने की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कथित फर्जी CSR फंड घोटाले के सिलसिले में केरल में कई स्थानों पर छापेमारी की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन की कार्यकारी समिति के 77वें सत्र का उद्घाटन किया। पश्चिमी नौसेना कमान के पूर्व कमांडर इन चीफ शेखर सिन्हा ने भारत कतर संबंधों को लेकर कहा कि कतर के अमीर का भारत दौरा काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कतर दौरे के बाद से दोनों देशों के संबंधों में और प्रगाढ़ता आई है। भारत कतर संबंधों को लेकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम में उपनिदेशक कबीर तनेजा ने कहा कि कतर ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत की पश्चिम एशिया नीति के परिप्रेक्ष्य में भी कतर को काफी अहम बताया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में की थी। ये योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई थी। आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 293 अंक गिरकर 75,674 और निफ्टी करीब 98 अंकों की गिरावट के साथ 22,847 पर। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने ऐसे नए अवसरों पर चर्चा की जिनसे दोनों देशों के बीच बाजार आधारित वित्तीय संबंधों को और मजबूत किया जा सके और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सके। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक निवेश बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी बेवरेजेस ऑफ पेप्सिको के CEO यूजेन विल्सन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निप्पॉन स्टील कॉरपोरेशन डायरेक्टर केंजी हिरामात्सु से मुलाकात की। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया ऐप आरबी डाटा किया लॉन्च। उपयोगकर्ता इस ऐप के माध्यम से अलग अलग 11,000 से अधिक प्रकार के डेटा को ग्राफ और चार्ट के रूप में देख सकते हैं। इस ऐप में आंकड़ों के स्रोत, माप की इकाई, आवृत्ति और हालिया अपडेट जैसी जानकारियां भी दी गई हैं, जिससे उपयोगकर्ता को डेटा की पूरी जानकारी मिल सके। केंद्र सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग अनुदान किए जारी।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उनका मंत्रालय ओडिशा सरकार की मदद से इस राज्य को देश के रेशम केंद्र के रूप में करेगा विकसित। उन्होंने कहा कि भारत में 131 टन टसर रेशम सहित 132 टन रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। ग्रुप एम इंडिया की TYNY रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विज्ञापन 2025 में 7% बढ़कर 1,64,137 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जिसमें 10,730 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ग्रुप एम साउथ एशिया के CEO ने कहा कि भारत AI और डेटा गोपनीयता से संचालित मार्केटिंग क्रांति में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि भारत शीर्ष 4 विकास बाजार के रूप में उभरा है, जिसमें डिजिटल विज्ञापन का हिस्सा 60% से ज्यादा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नौकरी भर्ती प्लेटफॉर्म अपना के साथ MOU पर किया हस्ताक्षर। ये साझेदारी नेशनल करियर सर्विस यानी NCS पोर्टल पर सालाना 10 लाख से अधिक नौकरी के अवसर लाएगी। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में घटकर 6.4% हुई। वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर 2024 में घटकर 8.1% रह गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 8.6% थी। एलन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में करने जा रही है एंट्री। कंपनी ने भारत में कर्मचारियों की भर्ती की शुरू। टेस्ला लंबे समय से भारत में टैरिफ में कटौती की मांग कर रही थी। ऑनलाइन कैब बुकिंग की सुविधा देने वाली कंपनी उबर ने ऑटो के मामले में नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत वो ऑटो चालकों से अब कमीशन नहीं लेगी। LIC ने एकल प्रीमियम वाली स्मार्ट पेंशन योजना की शुरू। ये योजना एक व्यक्ति के साथ ही संयुक्त रूप से पेंशन के लिए कई तरह के विकल्प उपलब्ध कराती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सख्त फैसला लेते हुए बाइडेन प्रशासन में तैनात हुए सभी अटॉर्नी को किया बर्खास्त। ट्रंप ने कहा कि हमें घर साफ करना होगा और लोगों को विश्वास बहाल करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में रूस के साथ हुई वार्ता पर संतोष व्यक्त किया है। ट्रंप ने कहा कि वार्ता के बाद वे अधिक आश्वस्त हैं और संभवतः इस महीने के अंत से पहले वे पुतिन से मुलाकात करेंगे। वहीं रूस ने अपनी मांग पर जोर देते हुए कहा कि वो यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जेलेंस्की ने बुधवार को होने वाली सऊदी अरब की यात्रा को अगले महीने तक के लिए किया स्थगित। यूक्रेन का कहना है कि युद्ध को समाप्त करने को लेकर यूक्रेन के पीठ पीछे बात नहीं होनी चाहिए। इजरायल और हमास गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के लिए अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने भी पुष्टि की है कि बंधकों की रिहाई के लिए काहिरा में एक समझौता हुआ है। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर दिया जोर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत पी हरीश ने कहा कि तात्कालिक वैश्विक मुद्दों के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार कोई विकल्प नहीं, बल्कि ये एक अनिवार्यता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत ने जम्मू कश्मीर पर फैलाए जा रहे पाकिस्तान के दुष्प्रचार को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका ने अमेरिका से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमति की व्यक्त। उन्हें कोस्टा रिका भेजने के बाद उनके भविष्य पर लिया जाएगा निर्णय। कोस्टा रिका के राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस रॉबल्स के कार्यालय ने घोषणा की है कि अमेरिका के वित्त पोषित कार्यक्रम के तहत आज से निर्वासन शुरू होगा और प्रवासियों को पनामा की सीमा के पास एक अस्थायी केंद्र में हिरासत में रखा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत आज से हो रही है। प्रतियोगिता का पहला मैच आज मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और दुबई में खेला जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत दुबई में 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मैच के साथ करेगा।
अमेरिका ने ओमान के खिलाफ 123 रन के लक्ष्य की सफलतापूर्वक रक्षा की। ये पुरुषों के वनडे क्रिकेट में किसी पूरे हुए मैच में सफलतापूर्वक बचाया गया सबसे छोटा लक्ष्य रहा। अमेरिका और ओमान के मैच में सभी 61 ओवर स्पिनर्स द्वारा किए गए। पुरुषों के वनडे क्रिकेट में यह पहला मौका रहा जब पूरे हुए मैच में सिर्फ स्पिनर्स ने गेंदबाजी की। रणजी ट्रॉफी के इस सीजन के सेमीफाइनल मुकाबले में गुजरात के खिलाफ सचिन बेबी की टीम केरल ने पहली पारी में 457 रन का स्कोर खड़ा किया। रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई की टीम 270 रन बनाकर आउट हुई। इससे पहले विदर्भ ने पहली पारी में 383 रन बनाए। विमेंस प्रीमियर लीग में मंगलवार को खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जॉइंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने 120 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 16 ओवर 1 गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई की हैली मैथ्यूज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विमेंस प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना यूपी वॉरियर्स से होगा। दोनों ही टीमों को अपने पिछले मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली कैपिटल्स को अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। वहीं यूपी वॉरियर्स को पिछले मैच में गुजरात जॉइंट्स ने हराया था। महिलाओं के FIH हॉकी प्रो लीग में स्पेन ने भारत को 4-3 से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में यह भारत की पहली हार है। पुरुषों के FIH हॉकी प्रो लीग में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हरा दिया। टूर्नामेंट में भारत ने अब तक 3 मैच खेले हैं जिसमें उसे 2 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। नोवाक जोकोविच ने पुष्टि की है कि वे कोच एंडी मर्रे के साथ अनिश्चितकाल के लिए जुड़े रहेंगे। मर्रे ने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन से जोकोविच के साथ कोच के रूप में काम करना शुरू किया था। चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख ने सेल्टिक को 3-2 के एग्रीगेट से मात दी। दूसरे लेग में दोनों टीमों ने 1-1 से ड्रॉ खेला। बेनफिका ने मोनाको को 4-3 के एग्रीगेट से हराकर चैंपियंस लीग के अंतिम 16 में जगह बना ली है। दूसरे लेग में दोनों टीमों ने 3-3 से ड्रॉ खेला। क्लब ब्रूज ने अटलांटा को हराकर चैंपियंस लीग नॉकआउट प्लेऑफ के दूसरे लेग में जगह बना ली है। ब्रूज ने अटलांटा को 3-1 से मात दी। मलयालम अभिनेता सिद्दीकी पर चल रहे यौन उत्पीड़न मामले पर SIT टीम को उनके खिलाफ मिले पुख्ता सबूत। पुलिस के अनुसार उनके पास मौजूद सबूतों के अनुसार अभिनेता दोषी हैं। फिल्म छावा ने रिलीज के 5वें दिन 24.5 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 116.5 करोड़ रुपए हुआ। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की पंजाबी फिल्म मेहर की शूटिंग शुरू। फिल्म मेहर इस साल 5 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म परम सुंदरी की शूटिंग का केरल शेड्यूल हुआ पूरा। दिनेश विजन निर्मित इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। महिला ड्रग माफियाओं पर आधारित एक नया OTT शो डब्बा कार्टेल का ट्रेलर हुआ जारी। सलमान खान अभिनेता आगामी फिल्म सिकंदर का नया पोस्टर हुआ जारी। फिल्म इस साल ईद पर देगी दस्तक। आशुतोष राणा और शीबा चड्ढा की फिल्म कौशल जी वर्सेस कौशल का ट्रेलर हुआ रिलीज। 21 फरवरी को होगा फिल्म का प्रीमियर। तुम्बाड़ के अभिनेता सोहम शाह की फिल्म क्रेजी का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 28 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए है तैयार। सनी देओल की 1996 में रिलीज हुई फिल्म घातक 28 फरवरी को होगी री रिलीज। आमिर खान और सलमान खान की 1994 की फिल्म अंदाज अपना अपना 27 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर री रिलीज के लिए तैयार। क्रिस्टोफर नोलन के फिल्म द ओडिसी में मुख्य किरदार के रूप में अभिनेता मैट डैमन के नाम की हुई घोषणा। हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने भारत में 5वें दिन लगभग 52 लाख रुपए की कमाई की। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।